हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए प्रश्नों का सोल्यूशन जानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो इसका देखिए हल कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। माना अंश इक्वल x, हर इक्वल y, इसलिए भिन्न इक्वल, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बाय हर। अंश x है और हर y है तो भिन्न हो जाएगा x बाय y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो अंश x है तो x में 1 जोड़ दिया, हर y है इसमें 1 घटा दिया, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इक्वल क्या हो जाएगा 1। या अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1, या x माइनस y इक्वल -1 माइनस 1। ये जो बाई तरफ प्लस 1 है वो राइट साइड जाएगा, क्या जाएगा -1 हो जाएगा, या x माइनस वाई इक्वल -2। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। पुनः देखिए फिर कहता है, यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ना है, x बाय वाई प्लस 1, तो यह 1/2 हो जाती है। इक्वल हो जाएगा 1/2। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा y प्लस 1, या 2x माइनस y इक्वल हो जाएगा 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखिए, फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल -2 और सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल 1। यहां पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y जो है -y है और सेकंड में जो है y भी -y, यानी y का गुणक फर्स्ट में और y का गुणक सेकंड में, दोनों क्या है सेम है, और दोनों का चिन्ह क्या है माइनस में, यानी सजातीय चिन्ह है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम y को विलुप्त करेंगे, तो गुणक बराबर है इसलिए हमें गुणक को अदल बदल करके गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ चिन्ह सजातीय है तो सजातीय में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो पहला समीकरण आपका है x माइनस वाई इक्वल -2 और सेकंड समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल 1। अब इसको घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहां पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो -y प्लस y कट जाएगा, x में से 2x जाएगा तो -x इक्वल -2 माइनस 1 -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 3। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहां पर आप x का मान समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं और समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, आपका y का मान सेम आएगा। अब हम x का मान चूंकि फर्स्ट में रखे हैं तो पहला समीकरण आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल -2, या x के जगह पर हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल -2,
या माइनस वाई इक्वल हो जाएगा -2 -3 या माइनस वाई इक्वल -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 5। अब देखिए x का मान निकला 3 और y का मान निकला 5, इसलिए अभिष्ट भिन्न, तो भिन्न इक्वल क्या होगा x बाय वाई, x बाय वाई, ये हो जाएगा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, 3y 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु इक्वल x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु इक्वल y वर्ष, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व है तो दोनों में पहले 5 वर्ष घट जाएगा, x माइनस 5 इक्वल ये हो जाएगा y माइनस 5, नूरी की आयु सोनू का तिगुनी है तो नूरी का आयु 5 वर्ष पहले हुआ x माइनस 5 वर्ष और सोनू का हुआ y माइनस 5 वर्ष, तो x माइनस 5 इक्वल है y माइनस 5 का कितना 3 गुनी, इसको हम 3 से गुना कर देंगे, या x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15 या x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5 या x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा माइनस 10। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। पुनः अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा भाग है 10 वर्ष पश्चात, ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा y प्लस 10, x प्लस 10 कहते हैं नूरी की आयु सोनू की आयु का दोगुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद इस नूरी की आयु सोनू का आयु का क्या है दोगुनी है, x प्लस 10 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 10, या x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20 या x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 10 या x माइनस 2y इक्वल 10। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिए पहला इक्वेशन है आपको माइनस x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, दूसरा है x माइनस 2y इक्वल 10। अब यहां पर देखिए पहला इक्वेशन में y का गुणक माइनस 3 है और सेकंड में y का गुणक माइनस 2 है, यानी y को हम विलुप्त करेंगे तो दोनों के y को गुणक को अदल बदल के क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, और यहां पर देखिए सजातीय चिन्ह है तो घटा हो जाएगा, यानी समीकरण फर्स्ट गुने सेकंड में y का गुणक 2 है तो 2 माइनस सेकंड गुने फर्स्ट में y का गुणक 3 है तो 3 से, यानी समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके सेकंड को 3 से गुना कर लेंगे और फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। अब फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 2x माइनस 6y इक्वल माइनस 20, और सेकंड को 3 से करेंगे ये हो जाएगा आपको 3x माइनस 6y इक्वल 30, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस 6y प्लस 6y कट जाएगा, 2x में से माइनस 3x जाएगा तो माइनस x इक्वल हो जाएगा माइनस 20 माइनस 30
माइनस 50 माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, x इक्वल हो जाएगा आपको 50। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब पहला समीकरण आपका है x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, या x के जगह पर रख देंगे 50 माइनस 3y इक्वल माइनस 10, या माइनस 3y इक्वल माइनस 10 माइनस 50, या माइनस 3y इक्वल माइनस 60, या y इक्वल हो जाएगा माइनस 60y माइनस 3, ये हो जाएगा आपको 20, y इक्वल 20। अब देखिए x माना था नूरी की वर्तमान आयु, तो इसलिए नूरी की वर्तमान आयु इक्वल 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु इक्वल 20 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर, यानी नूरी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का सॉल्यूशन। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2 भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अभी थर्ड बना रहे हैं, थर्ड भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अच्छी तरह से समझ करके आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षा में भाषिक टाइप का ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ये भी प्रश्न जो है आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इसका हल देखिए, 2 अंकों की संख्या, तो निश्चित रूप से उसमें एक इकाई का अंक होगा और दूसरा दहाई का अंक होगा। तो माना इकाई का अंक इक्वल y, दहाई का अंक इक्वल x, इसलिए संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या कैसे बनता है, तो 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये हो जाएगा आपको 10 गुने दहाई का अंक क्या माना है x और इकाई का अंक क्या माना है y। ये हो जाएगा आपको 10x प्लस y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का पहला भाग है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, यानी दहाई और इकाई मिला के कितना है 9 है। x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 9। ये हो गया आपका पहला समीकरण। पुनः कहता है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या को क्या निकला है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना इक्वल है संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंक को जब हम पलट देंगे तब क्या संख्या बनेगा, मतलब जब हम इकाई को x कर देंगे और दहाई को y कर देंगे तो अंकों को पलटने से संख्या आपको बन जाएगा, यहाँ पर क्या है 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा 10y प्लस x। इसका ये 2 गुना है, 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 9 को 10x से गुना करेंगे, ये जगह 90x प्लस 9y इक्वल हो जाएगा 20y प्लस 2x, या 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल हो जाएगा 0, या 90 में से 2 जाएगा तो 88x
माइनस 11y इक्वल 0। यहाँ पर 11 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल 0, या 8x माइनस वाई इक्वल 0 बट्टा 11, या 8x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल 9, सेकंड है 8x माइनस वाई इक्वल 0। y को विलुप्त करेंगे, यहाँ पर y का गुणक और सेकंड में y का गुणक दोनों सेम है। चिन्ह जो है एक में प्लस है एक माइनस है, यानी विजातीय चिन्ह है, तो y डायरेक्ट आपको दोनों को जोड़ देंगे, विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण पहला प्लस दूसरा से, यानी पहला समीकरण आपका है x प्लस वाई इक्वल 9 और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई इक्वल 0। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस वाई माइनस वाई कर जाएगा। 8x में x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल 9, या x इक्वल 9/9 कर जाएगा 1, यानी x का मान निकल गया 1। x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो अभी तक हम फर्स्ट में रखते आए हैं, यहाँ पर सेकंड में भी रख करके आपको हम दिखा देते हैं, दोनों में मान सेम ही आएगा। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड आपका है 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई इक्वल 0, या 8 इंटू एक्स के जगह पर 1 रख देंगे माइनस वाई इक्वल 0, या 8 माइनस वाई इक्वल 0, या y इक्वल क्या आ जाएगा 8। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर, संख्या क्या है आपका 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10x का मान 1 निकला है, y का मान 8 निकला है, तो 10 से कम 10 प्लस 8, यानी ये हो जाएगा 18 आंसर, यानी अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगा 18। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 3 का सॉल्यूशन। तो अभी आपको हमने प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का सॉल्यूशन बताया, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का सॉल्यूशन बताया और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 का सॉल्यूशन बताया। ये तीनों सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से रिवीजन करते रहेंगे ताकि परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे ये सवाल छूट न पाए, आप निश्चित रूप से इसको सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 2 सवाल और दिया हुआ है, 2 का 4 और 2 का 5, ये दोनों प्रश्न आपसे बन जाएगा, उससे मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा का चौथा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट को कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे कि माना 50 रुपये के नोट की संख्या x और 100 रुपये के नोट की संख्या y, तो कुल 25 नोट प्राप्त हुआ है। तो इस आधार पर आपको x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 25, इसको मान लेंगे पहला समीकरण। फिर 2000 रुपया निकाला है, तो 50 का नोट x है तो 50x प्लस 100 का नोट y है तो 100y इक्वल हो जाएगा 2000। ये हो गया आपको समीकरण सेकंड। अब इस दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और उससे x एवं y का मान निकालेंगे। x का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 50 रुपए के नोटों की संख्या और y का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 100 रुपए के नोटों की संख्या। एक बार और समझ लें कि दूसरा का चौथा कैसे बनाएंगे। तो मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है और खजांची जो है उसको 50 रुपये और 100 रुपये का कुल 25 नोट देते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपये का कितना नोट दिया और 100 रुपये का कितना नोट दिया। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब कुल नोट उसको 25 मिलता है,
तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 25। इसको आप पहला समीकरण मान लेंगे। फिर 50 रुपया और 100 रुपया मिलाकर उसको कितना मिलता है 2000 रुपया। तो 50 का नोट चूंकि x है तो कुल 50 रुपया कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, और 100 का नोट y है तो कुल रुपया हो जाएगा 100 इंटू वाई, और दोनों रुपया मिलाकर कितना है 2000 रुपया है। तो 50x प्लस 100y इक्वल हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। इससे आपका x और y का मान निकलेगा। x का जो मान निकलेगा वह 50 रुपए के नोटों की संख्या होगा, और y का जो मान निकलेगा वह 100 रुपए के नोटों की संख्या होगा। तो आप इसको बना लेंगे और निश्चित रूप से आपको बनेगा। ये आपको हम HW के लिए दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके लिए भी मैं आपको समीकरण बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद के अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों की एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने इस पुस्तक को 5 दिनों को रखने के लिए 21 रुपया दिए। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। फिर से समझे, नियत किराया कितना मानेंगे x और अतिरिक्त किराया कितना मानेंगे y। अब देखिए क्वेश्चन का पहला भाग है, 3 दिन का किराया नियत है और उसके बाद जो है अतिरिक्त दिन का किराया लगता है। तो सरिता 3 दिन के लिए किताब लेता है और उसको 27 रुपया अदा करता है। सरिता 7 दिन के लिए लेता है, तो 7 दिन में 3 दिन का किराया नियत है। तो ये आपको नियत किराया हो गया x, और 7 दिन में 3 घटा दिए, 4 दिन बचा, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 4y इक्वल हो जाएगा 27। ये हो गया पहला समीकरण। फिर सुशी जो है 5 दिन के लिए लेती है, तो 3 दिन का तो नियत किराया है, तो x हो जाएगा। अब 5 दिन में 3 दिन घटा देंगे, 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, ये हो जाएगा आपको 2y इक्वल हो जाएगा, ये सुशी कितना देती है 21 रुपया। तो ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। अब फिर इस दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। x का जो मान निकलेगा वह नियत किराया हो जाएगा, y का जो मान निकलेगा वह अतिरिक्त किराया होगा। एक बार और समझ ले, जो यहां पर आपको सरिता और सुशी 2 व्यक्ति है। सरिता 7 दिन के लिए किताब लेती है और कितना रुपया अदा करती है 27 रुपया, और सुशी जो है वह 5 दिन के लिए किताब लेती है और उसके लिए वह कितना किराया देती है 21 रुपया। अब 3 दिन का किराया जो है वह नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त किराया है। तो कहता है नियत किराया कितना होगा और अतिरिक्त किराया कितना होगा। तो हमने नियत किराया को मान लिया x और अतिरिक्त किराया को मान लिया y। अब देखिए सरिता 7 दिन के लिए लेती है, तो 3 दिन का नियत किराया x हो गया और 7 में से 3 चला गया, 4 बचा, 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 4y। तो x प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 27। इसको पहला समीकरण मान लेंगे। फिर सुशी जो है 5 दिन के लिए किताब लेती है, तो 5 दिन में 3 दिन का नियत किराया x हो गया और 5 में 3 चला गया, 2 दिन बचा, 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, तो 2y। x प्लस 2y कितना हो जाएगा 21। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। x का मान जो होगा वह नियत किराया होगा और y का मान जो होगा वह अतिरिक्त किराया होगा। इस आधार से आपको हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए समीकरण निकाल दिया और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए समीकरण निकाल दिया है। दोनों समीकरण को विलोपन विधि से आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में हमने दिया है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप दोनों प्रश्न को ये सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आपका अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 में पूछे गए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने बता दिया है। आप अच्छी तरह से इस प्रश्नावली का आप रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्नावली बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में बस इतना ही।